हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। चलिए आज बात करते हैं अपन जावा 8 के फीचर्स के बारे में। ठीक है। अभी तक मैंने काफी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके बारे में मैंने जावा के अंदर बारे में कंप्लीट बताया आपको। अब जिनको भी कलेक्शंस के बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, तो वो उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक आउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आज बात करते हैं जावा 8 के फीचर्स। ठीक है। जावा 7 तक अपन ने काफी सारी चीजें देखी। जावा 8 के अंदर अपने पास ऐसा क्या आया, क्या चेंजेस थे, जिसके बारे में अपन आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़े चेंजेस जो थे वो थे अपने, एक तो लैम्डा एक्सप्रेशन आपने नाम सुना होगा। ठीक है। उसके अलावा फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, डिफॉल्ट मेथड्स, ऑप्शनल क्लास थी, मेथड रेफरेंस था। ठीक है। और जो डेट और टाइम की एपीआई भी आई थी अपने पास। ठीक है। और कुछ मेथड्स भी ऐड हुए थे कलेक्शन एपीआई में। ठीक है। और जिनके बारे में अपन बात करेंगे, बेस 64 की इनकोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है। ये सारी चीजें किस में आई थी अपने पास, जावा 8 के अंदर। जो जावा 8 वर्जन अपडेट हुआ उसके अंदर काफी सारी चीजें उन्होंने अपडेट की थी। ठीक है। उसके बाद अभी जावा जैसे अपन 22 तक पहुंच गए हैं, लेकिन उतने लार्ज स्केल में अपडेशन नहीं हुआ जितना जावा 8 के अंदर हुआ था। तो इसलिए अभी क्या है, मोस्टली ज्यादातर लोग जावा 8 के फीचर्स तक ही काम करते हैं। वो चाहे जावा 17 में काम करें, चाहे जावा 22 में काम करें, लेकिन मोस्टली जो सबसे बड़ा चेंजेस हुए थे वो जावा 8 के अंदर हुए थे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन लैम्डा एक्सप्रेशंस की। किनकी? लैम्डा एक्सप्रेशन। चलिए। ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअली? लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक जो अपन मेथड्स वगैरह लिखते थे उसको थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा अच्छे तरीके से किया है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक मेथड है। ठीक है। जिसका ना कोई नाम है। ठीक है। ना कोई उसका स्पेसिफायर है, और ना ही उसका कोई रिटर्न टाइप है। फिर कैसा मेथड हो? एग्जैक्टली exactly। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? एक मेथड है विदाउट एनी नेम। अगर मान लो मैं बोलूं कि विदाउट नेम की कोई क्लास हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। एनोनिमस इनर क्लास अपन ने देखी थी। ठीक है। वो क्या थी? बिना नाम की थी। तो यहाँ पे उसी को एक एडवांस दिया है कि बिना नाम के मेथड्स, विदाउट नेम, एनी मेथड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है। तो जो अपन कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, अपन ना उसका नाम लिखेंगे, ना उसके बारे में लिखेंगे। तो उसका फिर सिंटेक्स वगैरह कैसा होगा? ठीक है। तो चलिए उसका सिंटेक्स मैं लिखता हूं। यहाँ पे क्या है आपके? पैरामीटर। ठीक है। और ये क्या है आपके? स्टेटमेंट। चलिए कोई भी आप मेथड बनाते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक। चलिए मेथड के अंदर ही बाहर बनाता हूँ। ठीक है। मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है। तो ये तो आपका, यहाँ पे आप क्या लिखते हो? स्टेटमेंट्स लिखते हो। यहाँ पे क्या लिखते हो? स्टेटमेंट लिखते हो। ठीक है। तो ये उन्होंने वही रखा, स्टेटमेंट लिखने का तरीका भी। ठीक है, वही है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप क्या पास करते हो? पैरामीटर पास करते हो। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो एसएस मॉडिफायर थे, जो रिटर्न टाइप थे, और जो नाम था, उन तीनों को क्या किया उन्होंने? हटा दिया। इन तीनों को हटा दिया। लैम्डा एक्सप्रेशन ने ये तो किया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसा बन गया? ये ऐसा बन गया। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपके पैरामीटर होंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो इसके अंदर इंट ए कोमा इंट बी लेता मैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी लैम्डा एक्सप्रेशन में भी आप कैसे लोगे? इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है। पैरामीटर आपके वैसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है आपके? मेथड का नाम नहीं है। ठीक है। मेथड का नाम नहीं है, ना मेथड का रिटर्न टाइप है, ना असेस स्पेसिफायर है। ठीक है। तो जो मेथड का जो हेडर है और जो बॉडी है, उसको कनेक्ट करने के लिए क्या यूज लेते हैं? एरो साइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये मेथड का हेडर है और ये मेथड की बॉडी है। ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट किससे किया इन्होंने? एक एरो साइन से। क्लियर है? तो ये मेथड क्या करता है, जो आपकी मेथड हेडर है और मेथड बॉडी को अलग अलग करता है, कि आपको इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे आपको क्या पास करना है? पैरामीटर पास करना है। और यहाँ पे क्या पास करना है? स्टेटमेंट पास करनी है। ठीक है। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं इसी के बारे में। ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसके बारे में अपने को कौन से पॉइंट्स हैं जिनको अपन क्लियर कर सकते हैं, या क्या अपन यूज कैसे यूज करना चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा लैम्डा एक्सप्रेशन जिस पे काम करता है वो है फंक्शनल इंटरफेस। किस पे काम करता है? फंक्शनल इंटरफेस। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा
ब्रीफ कर देता हूं आपको। तो मैं पहले क्या करता हूं, एक इंटरफेस लेता हूं, ठीक है। मैंने लिख लिया माई फंक्शनल इंटरफेस। अब ये फंक्शनल इंटरफेस है क्या, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस वो होते हैं, ठीक है, जिन इंटरफेस के अंदर ओनली वन ऑब्जेक्ट मेथड हो। क्या हो, जिन इंटरफेस के अंदर क्या हो, ओनली वन ऑब्जेक्ट मेथड हो। अब ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में सभी को पता ही है, वो मेथड जिनका कोई भी बॉडी वगैरह नहीं होता, ठीक है, वो क्या है आपके, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या एक इंटरफेस है, जो माई फंक्शन इंटरफेस है, ये क्या फंक्शनल इंटरफेस है? नहीं। ये जब तक, चलिए इसको आप डिक्लेयर एनोटेशन से कर सकते हो। कैसे? चलिए मैं एनोटेशन से करता हूं, माई फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। लेकिन ये क्या इंटरफेस है मेरा, फंक्शनल इंटरफेस है? नहीं। इसने क्या दे रहा है मेरे को, एरर दे रहा है, क्या कि ये इनवैलिड इंटरफेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी क्या नहीं लिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिया। मैंने क्या बोला, एक मेथड होगा, ठीक है, जो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ओनली सिंगल। आप ऐसा नहीं, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस का क्या है, कोई भी इंटरफेस, ठीक है, फंक्शनल इंटरफेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। तो क्या इसमें ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकता है? नहीं। फंक्शनल इंटरफेस में आपके स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड भी हो सकते हैं। चलिए मैं एक डिफॉल्ट मेथड बना दूं, डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले डाटा, ठीक है, मैंने एक बना दिया, हेलो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा, ओनली सिंगल होगा, और वो भी क्या होगा, मैंडेटरी होगा। क्लियर है? तो फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस है जिनके अंदर क्या है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। अब डिफॉल्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी डिफॉल्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डिफॉल्ट नहीं हो, बाय डिफॉल्ट क्या पब्लिक बन जाता है, ठीक है। तो अपने को कोई भी, अगर अपने को डिफॉल्ट देना है, ऐसे स्पेसिफायर के बारे में मैंने पहले बताया, जिनको भी थोड़ा सा इनके बारे में डाउट है हो रहा है, तो वो ऐसे स्पेसिफायर वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट मेथड को डिक्लेयर किससे किया जाता है, डिफॉल्ट कीवर्ड से, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस इंटरफेस को जो भी क्लासेस क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उनके लिए क्या रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा। क्या रहेगा, उनके लिए बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहेगा। किन किन क्लासेस के लिए, जो भी इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि मेरे को एक ऐसा मेथड देना है, डिफॉल्ट मेथड किस लिए यूज में लेते हैं, कि ऐसा मेथड देना है जो सभी के लिए कॉमन हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंटरफेस में डिफॉल्ट मेथड लिख दिया। अब जो भी इस इंटरफेस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको 10 क्लासेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हैं, अलग अलग इंटरफेस को कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है, तो उन सब के लिए ये क्या है, ये अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। जिनको यूज में लेना है वो यूज में ले, नहीं लेना है तो मत लेना, ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस के बारे में सबको क्लियर है, क्या एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। क्या होगा, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। चलिए अब बात, अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, कोई पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दो पैरामीटर इंटीजर मेथड की तरह ही है, ये तो मेथड ही है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसके अंदर कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग ले ली मैंने str नाम से, ठीक है, तो वो भी मैं ले सकता हूँ। जैसे मुझे कोई मेथड, अब अभी अपन लेमडा के थ्रू भी इसको एक्सेस करके देखेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली। अब वो फंक्शनल इंटरफेस को यूज कैसे करना है, ठीक है, चलिए उसके बारे में अपन बात करते हैं, किससे, लैम्डा से। तो लेमडा के लिए मैंने बताई दिया आपको, ठीक है, आपको कैसे इसका जो एक्सप्रेशन का तरीका क्या है, कैसे इसका सिंटेक्स है, वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इसके बारे में अब अपन देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए मैं एक छोटा सा आपको पहले प्रोग्राम बना दूं, ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि लेमडा एक्सप्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ये फंक्शनल इंटरफेस पे काम करेगा लेमडा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शनल इंटरफेस भी बना दिया, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड किस नाम से, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम से ये, ठीक है, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम से ले लिया। चलिए अब मुझे मान लो कोई मैसेज ही शो कराना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर ले लूंगा, इसके अंदर मैंने लिख दिया मैसेज, ठीक है। मैंने इसका कोई टाइप नहीं दूंगा,
मान लिया मैंने अगर इसको स्ट्रिंग टाइप देना, स्ट्रिंग टाइप दे सकता हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम क्या करता है, रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि उसका टाइप क्या होगा, और वो किस बेस से, जिस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट कर, जिस इंटरफेस पे आप क्या कर रहे हो, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, उसका टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग इसी से लेनी है, तो मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को एक्सेस करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा। चलिए मैंने वो क्या बताया था, इस टाइप से आपको मैसेज शो करना है कोई भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे आप उस मैसेज को लिख सकते हो। ये किसकी तरह है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले मेथड बनाया था, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, इसमें कोई भी मान लो स्ट्रिंग मैसेज पास करता, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे क्या लिखता, इस टाइप से लिखता। अब मेरे को ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे मेथड्स का नाम हटाना पड़ेगा, ठीक है, ये सब हटा दिया मैंने, ये मेरा मेथड लिखने का तरीका है। अब इसको मैं किसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन में कैसे लिखूंगा, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए मैंने इन सबको क्या किया, एक सिंगल लाइन में लिख दिया, ठीक है, लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज मैंने यहां पे की है। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है, अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर रहे हो तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। तो अब ये मेरा क्या बन गया, ऐसा ही बन गया कुछ। चलिए मैं इसको स्ट्रिंग भी ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इसको क्या है, ये मेरा मेथड क्या था, पैरामीटर्स थे, और ये मेथड की बॉडी थी। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये यूज किया, तो ये सेम डिटो लाइन बन गई या नहीं बन गई, किससे, मेरे मेथड से। कौन से मेथड से, जो मैंने अभी लिया था, यहाँ पे इस टाइप से मेथड लिया था, ठीक है, उसके लिए मेरी क्या हो गई, सेम बॉडी बन गई। क्लियर है सभी को। मैंने क्या किया, जो उसके मेथड्स के रिटर्न टाइप थे, मेथड्स के नाम था, उन सबको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये किसी ना किसी फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। मेरा इंटरफेस है माई फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, मैंने ले लिया एमएफ नाम से, ठीक है। अब मैंने इसका टाइप नहीं दिया, ठीक है, मैं टाइप दे भी सकता था, मैं दे सकता था कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। चलिए अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट एंड हुआ है, तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो ये भी क्या एक स्टेटमेंट की तरह ही आप मल्टीपल लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, मल्टीपल मैसेज को प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एमएफ डॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ पे मैं जो भी स्ट्रिंग पास करूंगा, किसमें, उस फंक्शन इंटरफेस में, ठीक है। मैंने लिख दिया हेलो, वेलकम टू द डेवलपर गुरु चैनल, ठीक है। चलिए पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करके मैं दिखा देता हूं आपको। मेरा आ गया आउटपुट। इसने क्या किया, उसको जो इंटरफेस में आपने जो भी मेथड में पास किया वो किस टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, ठीक है, उसी को इसने क्या किया, इसने शो कर दिया। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नहीं लिखता तो भी क्या चल जाता, क्योंकि ये क्या है, अपना जेवीएम रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन में किस टाइप का आप पैरामीटर्स यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, लेकिन वो जैसे आप, अगर मान लो मैं इंटीजर में कोई बाइट या शॉर्ट ले रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या लेगा, उसको इंटीजर लेगा, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक देना चाहते हो तो आप पास कर सकते हो। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स वगैरह सभी को क्लियर होगा कि अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट अपन कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्या मैं इसके अंदर मल्टीपल, जैसे मुझे एक और मेथड लिखना था जो मान लो कि कोई भी डेटा वैल्यू रिटर्न करता है या कुछ और है, तो क्या मैं इसके अंदर दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकता था, ठीक है, नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स पे जिस पे अपन लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है अपन ने लिया है, ठीक है, इसका सिंटेक्स मैंने क्या बताया था, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स था, ठीक है। तो इसके ये क्या थे, पैरामीटर, और ये क्या थे, स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला चीज कि जो अपना लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, इवन जीरो पैरामीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं, अपना मेथड है, जरूरी है क्या उसके अंदर, जैसे अपन कोई मेथड लिखते हैं उसके अंदर जरूरी थोड़ी है कि आप उसके अंदर कोई डाटा पास करो, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर जीरो आर्ग्यूमेंट और जीरो पैरामीटर हो, तो इसके अंदर भी आपका जीरो और मोर कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं।
क्लियर है? दूसरा, जो भी प्रोग्रामर है वो इसका टाइप डिक्लेयर करे कि वो किस टाइप का मैसेज है। जैसे मैं अगर स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूं, ठीक है, तो वो डिक्लेयर करे। ठीक है, अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हो तो वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको डिक्लेयर कर लेगा, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट अगर आप चाहते हो, जैसे मैं इंट, फ्लोट, डबल, उनमें कंफ्यूज, स्ट्रिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, या मैं पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, तो उस केस में अगर आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स ले रहे हो तो वो आपके कॉमा सेपरेटेड मेथड की तरह ही होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मान लो एक मैसेज और लेता या कुछ और पैरामीटर लेता, तो वो मेरे पैरामीटर्स होंगे, वो मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे, तो पैरामीटर टू कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। ठीक है, मेथड की तरह ही रहेंगे सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है? अब अगर आपका सिंगल स्टेटमेंट है, जैसे मैं सिंगल स्टेटमेंट लिखता, ठीक है, तो मुझे कर्ली ब्रेसेस की क्या नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, मुझे क्या नहीं थी, कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं थी, उस केस में भी मैं प्रोग्राम चल जाता। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो तो आपको क्या करने हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाने। वैसे गुड प्रैक्टिस यही है कि आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज करो, क्योंकि स्टेटमेंट लिखते हो आप, तो हो सकता है आपको मल्टीपल लिखने पड़ जाए, तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप कर्ली ब्रेसेस लिखो। ठीक है, चलिए, ये था अपना लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, तो अपन वन बाय वन जितने भी इसके जावा 8 के फीचर्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अब मैं बात कर रहा था अपन कि क्या मैं इसके अंदर दूसरा जो अपना फंक्शनल इंटरफेस है उसके अंदर दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकता हूं क्या? ठीक है, नहीं लिख सकते। ये क्या बोल रहा है, ये क्या है, आपका फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, क्योंकि आपने इसमें क्या कर दिया, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिए। ठीक है, तो अब अगर मुझे दूसरा कोई मतलब प्रोग्राम बनाना है या कोई दूसरा कोई काम करना, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा इंटरफेस यूज करना पड़ेगा। मैं माई इंटरफेस टू कर देता हूं मैं। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा इंटरफेस उसके लिए लिखना पड़ेगा। चलिए, इसके अंदर भी मैं एक पैरामीटर के साथ लेता हूं एक मेथड। ठीक है, चलिए मैंने लिया वॉइड ऐड करने, मुझे मान लो कोई दो नंबर्स को, इंट एक कॉमा इंट बी। ये कैसे आप इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आप कैसे करोगे? ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया था, आपके उतने ही पैरामीटर होंगे। मेरे पैरामीटर कितने हैं, दो पैरामीटर हैं, ए और बी। अगर मैं इनके टाइप डिसाइड कर दूं तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इंट ए इंट बी, मैं फंक्शन में मैंने पास कर दिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, इन दोनों का सम दिखाना है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, यहां पे मेरा इंटरफेस था माई इंटरफेस टू। ठीक है, उसके अंदर मेथड था ऐड नाम से। चलिए, तो ऐड में क्या है, मुझे इंटीजर पास करने हैं। ठीक है, मैंने 10 एंड 20 पास कर दिया। ठीक है, तो सेम वही तरीका, मैंने पैरामीटर क्या ले लिए, मल्टीपल पैरामीटर्स ले लिए, और उनको मैं सम करके दिखा रहा हूं। चलिए, क्या गया 30। यहां पे मैं अगर इंटीजर वगैरह नहीं देता तो क्या होता? ठीक है, चलिए, उसे क्या होगा, उसने कंपाइलर बाय डिफॉल्ट डिसाइड कर लेगा कि किस टाइप का पैरामीटर्स ले रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक मैं मान लो कि अपन स्क्वायर रूट वगैरह का एक रिटर्न टाइप का भी यहां पे अभी तक मैं क्या ले रहा था, मैं एक डबल ले लेता हूं, डबल। ठीक है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, डाटा को रिटर्न कर रहा हूं। तो रिटर्न कैसे, डाटा को कॉल करेंगे अपन किसके थ्रू, लैम्डा के थ्रू। ठीक है, अपन कैसे इसको कॉल करेंगे, अब यहां पे मैं पैरामीटर क्या ले रहा हूं, ओनली सिंगल पैरामीटर ले रहा हूं। ठीक है, तो सिंगल पैरामीटर अगर आप ले रहे हो तो आप अगर ये भी नहीं लगाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। क्या, अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, मैंने यहां से क्या कर रहा हूं, मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूं। रिटर्न कैसे करूंगा, कोई भी आपका मेथड है वो रिटर्न कैसे करेगा, रिटर्न करता है। चलिए, मैं मैथ क्लास का स्क्वायर रूट काम में ले लेता हूं कि आप जो भी ए में पास करोगे उसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट दे दूंगा आपको। ठीक है,
तो स्क्वायर रूट जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सिंगल पैरामीटर पास करूंगा, जैसे मैं 16 पास करता हूं, ठीक है। वहां पे मेरा मेथड ऐड नाम से ही है कि नहीं, रिटर्न डाटा नाम से, ठीक है। चलिए, ये क्या देगा मेरे को रिटर्न डाटा क्या देगा मेरे को, स्क्वायर रूट देगा, किसका, 16 का, ठीक है। चलिए मुझे इसको मैं प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, मेरा क्या आ गया 4.0। स्क्वायर रूट किस में देगा ये, क्यों डबल में देगा, क्योंकि हो सकता है आप 13 का निकालो तो उसके इसमें क्या 16 का तो 4 आ गया, लेकिन हर बार आप 17 का निकालोगे तो उसका 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमेशा किसके अंदर देगा, आपको डबल के अंदर। जो मैथ के जितने भी फंक्शन हैं वो डबल पे ही काम करते हैं मोस्टली, ठीक है, क्योंकि आपका वैल्यू किसी भी डाटा टाइप, किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है। चलिए, अब जो अपने पास पहले से हैं, ठीक है, उन फंक्शनल इंटरफेस की बात करते हैं। क्या जावा के अंदर पहले से फंक्शनल इंटरफेस हैं, ठीक है, या कौन से इंटरफेस ऐसे हैं जो अपने पास पहले से जावा के अंदर फंक्शनल इंटरफेस हैं। जैसे आपने रनेबल इंटरफेस देखा है, ठीक है। रनेबल इंटरफेस क्या है, आपका फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक रन नाम से क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। क्लियर है सभी को। तो चलिए अपन थ्रेड के अंदर उसके थ्रू अपन काम करते हैं। उसके अलावा अपने पास जैसे एक्शन लिसनर, आपने मैंने स्विंग वगैरह की क्लासेज में एडब्ल्यूडी में पढ़ाया हो, तो उसके अंदर भी क्या है, एक एक्शन परफॉर्म्ड नाम का था मेथड, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, ठीक है। कंपेरेटर में भी है एक, ठीक है, जिसमें आप कंपेयर करते हो दो डाटा को, उसके अंदर भी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। चलिए मैं एक थ्रेड के थ्रू आपको लेमडा को अपन कैसे, चलिए मैं एक मेथड बनाता हूं थ्रेड के थ्रू। मैंने थ्रेड मेथड बना दी, ठीक है। थ्रेड के बारे में आपको पता ही है कि आप या तो रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मेरा क्या रन, मैं यहाँ पे क्या, ये क्या मेरा इंटरफेस है। चलिए इसी के थ्रू अपन पूरा बनाते हैं कि अपन ने कैसे लिया था, रनेबल इंटरफेस का मैंने बनाया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी टाइप का कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ। अगर आप एक पैरामीटर ले रहे हो तो आप कर्ली ब्रेसेस ये ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ चलेगा, लेकिन अगर आपका पैरामीटर नहीं है तो आपको एम्प्टी लेना ही पड़ेगा। एक के केस में नहीं लगाओगे तो चल जाएगा, बेस्ट प्रैक्टिस यही कि आप हमेशा ब्रैकेट्स यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी टाइप का पैरामीटर नहीं ले रहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब वही मेरे यहाँ पे, चलिए मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखूंगा, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप कैसे लिखोगे, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मल्टीपल प्रिंट कर देता हूँ कोई भी, दिस इज थ्रेड रन मेथड, ठीक है। इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लैम्डा, ठीक है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेथड बना दिया, किस नाम से, थ्रेड मेथड। उसके अंदर मैंने क्या किया, रनेबल इंटरफेस का एक लैम्डा एक्सप्रेशन बना दिया। क्या यहाँ पे आपको रन मेथड दिख रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, आप जब भी कोई मेथड है, मैं उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको मेथड को कॉल करता है एक तरह से, तो यहाँ पे आपको क्या रन मेथड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलिए, अब मेरी माई फर्स्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, mf इक्वल टू न्यू माई फर्स्ट क्लास। मेथड का नाम हमेशा स्मॉल से रहना चाहिए। चलिए, ठीक है। मैंने क्या किया, थ्रेड मेथड को कॉल किया, तो आप कैसे कॉल करोगे इसको, इसको कॉल करेंगे तो ये रन मेथड को कब कॉल करता है, थ्रेड, जब आप थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। मैं थ्रेड कब स्टार्ट होगा, जब आप उस थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको स्टार्ट करोगे। मैंने क्या किया, टी डॉट स्टार्ट, ये क्या करता है, रन मेथड को कॉल करेगा। रन मेथड किस टाइप का है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, किसमें, रनेबल इंटरफेस के अंदर, ठीक है। अपन उसको कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, दो, तो ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया,
इस मेथड में मैंने क्या किया, थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही थ्रेड किसको रन करता है, रन मेथड को कॉल करता है। ठीक है, थ्रेड के बारे में जिनको भी जानना वो मेरा वीडियो थ्रेड वाला वीडियो देख सकते हैं कि कैसे थ्रेड्स काम करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स कैसे काम करते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होगा उस टाइम क्या होगा, जस्ट ए सेकेंड। ओके, अपने रनेबल इंटरफेस का रेफरेंस पास नहीं किया इसके अंदर, इस वजह से इसने क्या दे दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। वो उसने रन मेथड को कॉल किया ही नहीं। चलिए, क्लियर है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज ए थ्रेड रन मेथड। यहाँ पे थ्रेड का क्या हुआ, रन मेथड कॉल हुआ एक्चुअली में। आपने क्या किया, आप यहाँ पे जैसे मैं पहले भी लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू इन मेथड को कॉल कर रहा था, लेकिन इन मेथड्स के मैं नाम नहीं लिख रहे थे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे अपन एक मेथड लिया है जिसका ना कोई नाम है, ना कोई रिटर्न टाइप है, ना कोई पैरामीटर ले रहा है वो। क्लियर है सभी को लैम्डा एक्सप्रेशंस के बारे में कि लैम्डा एक्सप्रेशंस कैसे काम करता है, अपना फंक्शनल इंटरफेस कैसे काम करता है, फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है। क्लियर है सभी का। चलिए आगे अगले क्लास में अपन बात करेंगे बाकी के जो अपने पास डिफॉल्ट है। ठीक है, उन सब डिफॉल्ट मेथड्स के बारे में मैंने थोड़ा तो आपको बता दिया। ठीक है, अपने स्ट्रीम एपीआई है, ठीक है, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।